Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. Hello everyone, welcome to you विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को अपलोड कर रखा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगा। वैसे भी मैं नॉर्मली भी सब कुछ को डिस्कस करते चलूँगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं एनालाइज भी करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और सभी कॉन्सेप्ट को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स कुछ भी हो, इन सभी को आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो चलिए एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फंजाई। इनमें से कौन फंजाई का फीचर नहीं है? एसएससी में पूछा गया था ये। देखिए, फंजाई अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हेटरोट्रोपिक बिल्कुल सही, हेटरोट्रोपिक तो है। वेल सेल वॉल प्रेजेंट, तो फंजाई में सेल वॉल भी होता है, जो क्या का बना होता है? काइटिन का बना होता है। सेल वॉल क्या का बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्लोरोफिल सेल वॉल में फंजाई में नहीं होता। अगर क्लोरोफिल होता तो ये ऑटोट्रोपिक हो जाता, मतलब अपना खाना खुद बना पाता। और ऑफकोर्स ये लोग यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो एक गलत है और हमें गलत आंसर ही ढूंढना था, तो ऑप्शन सी, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है? डार्विन नहीं, लिनियस को ही बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेमार्क को भी नहीं बोला जाता और मेंडल को भी नहीं बोला जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ लीनियस। कार्लोस लीनियस पूरा नाम है इनका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। इनमें से कौन किंगडम मोनेरा का मेंबर है? देखिए, बैक्टीरिया बिल्कुल सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया है। अच्छा, ये है किंगडम प्रोटिस्टा का। किसका है ये? प्रोटिस्टा का। फंजाई किसका है? ये तो फंगस अपना ही एक अलग किंगडम है। और प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा मैंने बोल दिया किंगडम है। तो बैक्टीरिया इज आवर आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासीफाई अंडर किंगडम प्लांटे। प्लांटे का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? देखिए, मोज एक टाइप का एल्गी है, और एल्गी क्या होता है? सॉरी, मोज एल्गी नहीं है, मोज तो अलग से ब्रायोफाइट है। तो ये किंगडम प्लांट है, एल्गी भी प्लांट है, फंजाई प्लांट नहीं होता और लाइकेन भी प्लांट नहीं होता। तो इनमें से कौन प्लांट में नहीं है? तो दोनों ही तो प्लांट में नहीं होते हैं, तो आंसर ऑप्शन में मिस्टेक है, दोनों ही प्लांट नहीं है। तो दोनों ही आंसर जाएगा 100%, सी भी और डी भी। ऐसा तो होता नहीं है, मगर ये कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। इनमें से कौन प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है? तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। मैंने ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, तो आंसर ए नहीं होगा। हेट्रोट्रोपिक, अपना खाना हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। इनको हम लोग मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। मिक्सोट्रोपिक मतलब क्या? ये अपना खाना खुद भी बना पाते हैं और दूसरे पे डिपेंड भी रह सकते हैं, तो ये मिक्सोट्रोपिक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल होता है, ये लोग होते हैं। अच्छा, लैक ऑफ न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो दोनों ही गलत। तो तीनों गलत, हमसे सही पूछा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आप इस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट नोट करेक्ट अगर आपसे पूछा गया हो तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर मुझसे अभी यहाँ पूछा जाता, मैं करेक्ट नॉट करेक्ट में फंस ही नहीं रहा हूँ। देखिए आप, कैसे नहीं फंस रहा हूँ मैं करेक्ट नॉट करेक्ट में? क्योंकि मैं इधर में टिक मार रहा हूँ। अगर राइट हो तो इधर टिक, रॉन्ग हो तो भी इधर टिक। तो मुझे दिख गया कि 3 रॉन्ग है और सिर्फ एक ही राइट है, मतलब क्या, मेरा आंसर अपने आप सी आ गया। तो यहाँ पर गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ही कम जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है,
द टर्म बाइनोमियन नोमेनक्लेचर रेफर्स टू। बाइनोमियन नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फैमिली नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनस नेम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं, देखिए, बाइनोमियन नोमेनक्लेचर से हम साइंटिफिक नेम को समझते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको होमो सेपियंस, इसमें होमो सेपियंस ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। ये होमो बताता है हमें क्या, जीनस, और सेपियन क्या बताता है, स्पीसीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासीफाई एज मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इनमें से कौन एनिमल का पार्ट है, प्रोटोजोआ। नहीं, प्रोटोजोआ में बैक्टीरिया आते हैं, फंगस भी एनिमल नहीं है, मूस तो प्लांट है, और एल्गी भी प्लांट है। ये लो, इनमें से कोई भी नहीं है, मगर मैं बोलूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वो प्रोटोजोन्स होंगे। ये तो एनिमल तो है नहीं, मगर इसको हम लोग प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल बोल सकते हैं, प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दैट्स वाई हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरसेस। वायरस के लिए इसमें से कौन सा सही है, दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नहीं, ना प्रोकैरियोटिक होता है ना यूकैरियोटिक, ये सेल से कम होता है। दे लेक ए सेलुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, ये सेल के स्ट्रक्चर से कम होते हैं। दे कैरी फोटोसिंथेसिस, मतलब अपना खाना खुद बना पाते हैं। नहीं, वायरस अपना खाना खुद नहीं बना पाता। ये लोग प्लांट किंगडम के मेंबर है, बिल्कुल गलत, ये लोग प्लांट किंगडम के मेंबर नहीं होते। तो ऑप्शन हो गया बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉज मलेरिया। मलेरिया इनमें से कौन से फाइलम का पार्ट है, बैक्टीरिया नहीं होता है। मलेरिया ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट, मतलब उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम है उसका। और ये एक प्रोटिस्टा का मेंबर है। किसका मेंबर है ये, प्रोटिस्टा का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पूरा नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का। तो ये वायरस भी नहीं है, फंगस भी नहीं, तो ये एक प्रोटोजोन्स है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटोजोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। इनमें से कौन किंगडम फंजाई के लिए गलत है, बिल्कुल सही है, यूकैरियोटिक्स तो होते हैं, क्लोरोफिल तो इसमें नहीं होता है, हेटरोट्रोपिक तो होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल सही, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसका होता है, काइटिन का बना होता है। तो कौन सा हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किंगडम मोनेरा का। तो किंगडम मोनेरा मल्टी सेलुलर, बिल्कुल गलत, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर होता है। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी सही बात है। ऑटोट्रोपिक होते हैं, ऑटो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, ये बात गलत है, ऑटो हेट्रो दोनों हो सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोकैरियोटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें से कौन किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया जो है किसका मेंबर है, किंगडम मोनेरा, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया मोनेरा का है। प्रोटिस्टा का मेंबर कौन होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं प्रोटिस्टा का मेंबर। तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है कि प्रोटोजोन्स है जो कि प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। ईस्ट जो है, ईस्ट देखा जाए तो एक टाइप का फंगस है, मोज एक टाइप का प्लांट है, लाइकेन फंगस और प्लांट का मिक्सचर है, फंगस और प्लांट का एसोसिएशन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एसएससी में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइकेन। मैंने क्या बोला, लाइकेन क्या होता है, देखिए लाइकेन मैंने बोला कि फंजाई प्लस अलगी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। कैसा एसोसिएशन,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है कि लाइकेन ऑफ फंजाई में होते क्या है, इसमें फंजाई अलगी से खाना लेता है। क्या लेता है? फूड, और बदले में इसे मिनरल्स देता है खाना बनाने के लिए। मिनरल्स प्रोवाइड करता है खाना बनाने के लिए। तो ये किसका रिश्ता है? अलगी और फंजाई का। तो फंजाई और अलगी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अलगी मोज, फंगस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ गलत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंजाई एंड अलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है? तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा का मेंबर है, और ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसे समझने के लिए मैंने क्या बोला आपको, जो सेल वाला मेरा चैप्टर है जो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, आपको एक बार वो देखना होगा, तो आपकी सारी डाउट, जितनी भी दिक्कत है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने इसी चैप्टर में पढ़ा रखा है कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कौन सा था। मूड ऑफ न्यूट्रिशन एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, सेल स्ट्रक्चर एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था, मगर क्लोरोफिल कंटेंट एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरोफिल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनिज्म यूग्लिना बिलोंग्स टू विच किंगडम? यूग्लिना किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। कितने किंगडम है? टोटल 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। तो यूग्लिना कौन से किंगडम का मेंबर है? तो यूग्लिना सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया? किंगडम एनिमेलिया के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, किंगडम एनिमेलिया में क्या बोला गया है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब हम लोग एनिमल अपना खाना खुद बना पाते हैं। मतलब हमारे बॉडी के सेल में ऐसा कुछ है कि सनलाइट पर अगर हम चले जाए तो अपना खाना खुद बन जाएगा। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता कि हम अपना खाना खुद बना पाते तो आज जितने भी चीज़ें हो रही है दुनिया में, ये नहीं हो पाता, क्योंकि हम मैक्सिमम काम हमारा फूड और रिप्रोडक्शन ही है। तो फूड अगर हमें अगर मिल जाता तो फिर क्या ही बात होती है ना। तो अपना खाना हम खुद नहीं बना पाते, तो ये ऑप्शन गलत है। यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही, हम लोग तो यूकैरियोटिक सेल है। लैक ऑफ लोकोमोशन, हम चल फिर नहीं पाते, गलत बात। चल पाते, भाग पाते, दौड़ पाते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल तो हमारे बॉडी में नहीं होता है, सेल वॉल हमारे बॉडी में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेलम? फ्लैजेलम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? लोकोमोशन करना, चलने में हेल्प करना, मूवमेंट में। तो यहाँ क्या है ऑप्शन? मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट नॉर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय? सबसे पहला नॉर्मल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा रखा है कि सबसे पहले एरिस्टोटल साहब आए थे, उन्होंने दिया। फिर लिनियस आए थे जिन्होंने 2 किनो क्लासिफिकेशन दिया, और फिर आए आर.एच. विटाकर जिन्होंने 5 किनो क्लासिफिकेशन दिया, और आज के दिन तक वही चलता जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड एज फंगस? इनमें से कौन फंजाई है? तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ईस्ट फंजाई है। अमीबा फंजाई नहीं है। ये क्या है? ये प्रोटिस्टा है। क्या है ये? प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा है। प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा है। और एल्गी प्लांट है। एल्गी क्या है? प्लांट है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रोपिक? सिंपल, इसे हम लोग आराम से डिस्कस करते। देखिए क्या बोला जा रहा है। देखो ऑप्शन ए जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेल्यूलर होता है, और ये यूकैरियोट होता है, और हेट्रोट्रोप तो होता ही है।
तो ये एक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाया, दो को इसने कर लिया मगर एक को नहीं कर पाया, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और हेटरोट्रोफ भी होते हैं, बिल्कुल सही। प्लांटेई मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं और ऑटोट्रोफ होते हैं, तो ये गलत हो गया। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स और हेटरोट्रोफ्स होते हैं, तो ये भी हो गया है, सही बात है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या बोला गया, विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स एंड हेटरोट्रोफ्स। तो इसमें फिर से हमारा दो दो आंसर हो जाएगा, क्योंकि फंगस बिल्कुल, चलिए मैं आपको एक और डिटेल में सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ। तो फंगस भी मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और हेटरोट्रोफ्स होते हैं, एनिमल भी सेम, तो ये दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी। ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है कुछ इसमें, जो कि हम लोग मेनली हमारा एक आंसर यहाँ से निकालना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि कैसे हम कॉन्सेप्ट को समझें, साइंस को अप्लाई करते हुए राइट वे में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यही हमारा मोटिव है। तो बिल्कुल हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या बोला गया है, एल्गी आर क्लासीफाई अंडर, देखिए एल्गी तो प्लांट है, तो फंजाई होगा नहीं, प्रोटिस्टा होगा नहीं, प्लांट, तो किंगडम प्लांटी में आते हैं कौन, एल्गी। ये सभी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देख रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर को, तो आपको आसानी से ये सभी का आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन किंगडम प्लांटे, इसमें से कौन किंगडम प्लांटे नहीं है। मोज किंगडम प्लांटे है, फर्न किंगडम प्लांटे है, जिम्नोस्पर्म किंगडम प्लांटे है, लाइकेन किंगडम प्लांटे नहीं है, तो आंसर डी, दैट इज लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 24, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई, तो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई के साइंटिफिक स्टडी को करने को, साइंटिफिकली फंजाई के बारे में पढ़ने को सिंपली हम क्या कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नॉन एज माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी। देखिए प्लांट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। अगर आप एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उसे, जूलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, देखिए माइकोलॉजी जो है उसको हम बोलते हैं क्या, फंजाई के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि फाइकोलॉजी किसको पढ़ने को कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइकोलॉजी। विच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम मोनेरा आर, किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन है, किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन है। देखिए किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोपिक, वो लोग ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना खुद भी बना पाते हैं, हेट्रोट्रोपिक दोनों होते हैं, ये सब बातें मिक्सोट्रोपिक टाइप का होता है। मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन डी, दैट इज यूनिसेलुलर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें से कौन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटोजोन्स किंगडम प्रोटिस्टा है, अल्गी प्लांट है, बोथ ए बी हो नहीं सकता, फंजाई तो अपना अलग एक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटोजोन्स। देखिए मैंने बोला ना, इस ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट ये भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली आपको क्या करना है, सही गलत को इधर में टिक करता जाना है। तो इससे क्या होगा, आपको करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन में अगर आप पढ़ना भूल भी गए तो भी आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा इस ट्रिक के हेल्प से। सभी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस ट्रिक के हेल्प से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, द क्लास मेमेलिया इज प्लेस अंडर विच किंगडम, मेमेलिया किस किंगडम के अंडर है। देखिए मेमल एक क्लास है जो कि एनिमल किंगडम के अंदर आता है, तो ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन है, दैट इज एनिमल, एनिमल किंगडम के अंदर कौन आता है, क्लास मेमेलिया आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए, एनिमल किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में इनमें से कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाया जाता है, मतलब फंजाई कैसे 1 से 2 बनते हैं। तो देखिए फंजाई मेनली स्पोर फॉर्म करते हैं, अपना क्या करते हैं, मेनली अपना स्पोर फॉर्म करते हैं और वहाँ से वो 1 से 2 बनते हैं। ये
फंजाई का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है या फिर लाइफ साइकिल जो है उसमें पढ़ाया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाता है, मगर मेनली वहाँ से क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया कि फंजाई मेनली इस 4 फॉर्मेशन से अपना रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग। मैंने पहले ही बोला ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन अपना खाना खुद बना पाते हैं। अमीबा, अमीबा क्या है, अमीबा एक प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक। अमीबा अपना खाना खुद नहीं बना पाता, ये खाना खा अलगी प्लांट है, तो जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, दैट इज एल्गी होगा इसका आंसर, कि एल्गी अपना खाना खुद बना पाते हैं। मशरूम क्या है, मशरूम एक फंगस है, मशरूम एक फंगस है। ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक फंगस है। तो ये लोग कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं सिवाय एल्गी के, जो कि एल्गी प्लांट है इसलिए अपना खाना खुद बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंजाई। देखिए कौन सा एग्जाम में पूछा गया था, तो WBCS के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो किंगडम फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं होते, मतलब अपना खाना वो खुद नहीं बना पाते। हेट्रोट्रोपिक तो ये होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रोपिक, हाँ ये होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रोपिक भी, ऑटोट्रोपिक नहीं होते वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं। और ये क्या बोला गया है नेक्स्ट, तो ये भी गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक नहीं होते, ये लोग कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया, वहाँ से मैं एक ही बात समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं आपको एक छोटा सा समरी पढ़ा दूँ यहाँ पर ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल किंगडम कितने हैं, तो टोटल किंगडम 5 है। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। देखिए मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में जल्दी से पढ़ा देता हूँ, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में पूरा करा रखा है इसलिए मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, फिर मैं करवा देता हूँ। सेल टाइप में ये लोग होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और यहाँ से लेकर के पूरा होता है क्या, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है, बार बार मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए ये दोनों होते हैं यूनिसेलुलर, और यहाँ से सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। और एक पूछा जा रहा है, ये होते हैं ऑटोट्रॉप, मतलब अपना खाना खुद बना पाते हैं। ये भी होते हैं ऑटोट्रॉप, मतलब अपना खाना खुद बना पाते हैं। और नेक्स्ट बार बार पूछा जा रहा है, मैं वही इसी पे बातें कर रहा हूँ। और ये होते हैं हेट्रोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप, ये दोनों क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। और ये मिक्सो होते हैं, कैसे होते हैं ये, मिक्सो। ऑल दो कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, मगर मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया फोटोट्रॉप्स होते हैं। मेजोरिटी बैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटोट्रॉप्स होते हैं। तो ये जो समरी मैंने आपको करवाया अभी, यहीं से सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं आता और इतना भी अगर आता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग ध्यान देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई अंडर किंगडम मोनेरा। इनमें से कौन किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल है। ईस्ट फंजाई होता है तो ईस्ट नहीं होगा, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा है, एल्गी प्लांट होते हैं तो एल्गी भी नहीं होगा, और अमीबा प्रोटिस्टा होते तो प्रोटिस्टा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी दैट इज किंगडम मोनेरा। ये भी क्वेश्चन WBCS एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर यूग्लिना क्लासिफाइड। इसमें से किसमें यूग्लिना किसमें आते हैं, तो यूग्लिना आता है किंगडम प्रोटिस्टा में। डायरेक्टली याद रखना है आपको, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है यूग्लिना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन भी WBCS के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड एज मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे। इसमें से किंगडम प्लांट कौन है। देखिए मोज किंगडम प्लांट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट किंगडम फंगस होता है, क्या होता है ये, फंजाई होते हैं। पैरामीशियम मोनेरा प्रोटिस्टा होता है, क्या होता है ये, प्रोटिस्टा।
पैरामीशियम क्या होता है? प्रोटिस्टा। और बैक्टीरिया क्या होता है? किंगडम मोनेरा का मेंबर है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो हमारा आंसर क्या होगा? मोज। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी? मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर किसे बोला जाता है? देखिए मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बोल रखा है कि सबसे पहले कौन आए हमें क्लासिफिकेशन देने के लिए। तो सबसे पहले आए कौन आए थे? सबसे पहले हमें एरिस्टोटल आए थे, फिर आए थे कार्लोस लीनियस, फिर आए आर.एच. विटाकर। मगर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस को ही बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। दैट इज कार्लस लीनियस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा? इनमें से कौन प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होगा? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल कौन सा होगा? फंगस तो अलग से किंगडम है, ये प्लांट होता है, ये प्लांट होता है, वो अलग से किंगडम है। लाइकेन एसोसिएशन है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटोजोअन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन भी WBCS एग्जाम में पूछा गया था। द फंगस स्पेरेजिलस बिलोंग्स टू विच किंगडम? अब देखिए फंगस बोल ही दिया है तो फंजाई का होगा। इतना आसान क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा बताइए। अगर उसने बोल रखा है ऑलरेडी फंगस, फिर से पूछ रहा है कि कौन सा किंगडम, तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज फंजाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा मैंने क्या बोला कि वो अपना खाना खुद भी बना पाते हैं और किसी और पर डिपेंड भी रह जाते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है कि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम इसे फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटो भी होते हैं, कीमो भी होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक तो नहीं होगा, ये सेप्रोफिटिक होते भी नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर मैं इसको सही लगाऊं तो कि अगर यहाँ ऑटोट्रॉप होता ना तो हमारा आंसर ये चला जाता, मगर ऑटोट्रॉप नहीं है, फोटोसिंथेसिस है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वायरस? वायरस के लिए कौन सा बात सही है? तो वायरस के लिए क्या सही है? देखिए क्या बोला गया है, WBCS में पूछा गया ये क्वेश्चन। दे आर मल्टी सेलुलर। नहीं भाई, वायरस में तो सेल ही नहीं होता है, तो मल्टी सेलुलर कहाँ से हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कोई भी जोड़ा नहीं जाएगा, तो ना ही होगा प्रोकैरियोटिक और ना ही होगा यूकैरियोटिक। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट होस्ट। बिल्कुल सही बात है, होस्ट के बिना ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? होस्ट के बिना ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। दे आर यूकैरियोटिक, मैंने बोला सेल से छोटा है तो ना होगा प्रोकैरियोटिक ना ही होगा यूकैरियोटिक। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी, दैट इज क्या? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी, दैट इज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट ए होस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट किंगडम एनिमेलिया? किंगडम एनिमेलिया के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो एनिमल किंगडम, ऑटोट्रॉप, एनिमल कभी भी खाना खुद नहीं बना सकता। यूनिसेलुलर तो होता नहीं है, सेल वॉल तो होता नहीं है। ट्रू, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। देखिए फिर से ऑप्शन एक भी सही नहीं है यहाँ पर। ना ये ऑटोट्रॉप होते हैं, ना ये यूनिसेलुलर होते हैं। लैक ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल सही है, लैक, मैंने गलत पढ़ लिया इसे, सेल वॉल नहीं होता, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी, दैट इज लैक ऑफ सेल वॉल, ये सही बात है किंगडम एनिमेलिया के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन, नहीं भी होगा क्योंकि हम लोग UPSC प्री के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा? किस बेसिस पे आप किंगडम मोनेरा को बाकियों से अलग करोगे? बाकियों से कैसे आप कहेंगे कि किंगडम मोनेरा अलग है? देखिए किंगडम मोनेरा में क्या बोला गया है, न्यूक्लियस एक्सक्यूज मी, किंगडम मोनेरा में क्या बोला गया है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं ये लोग,
प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल गलत, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। मैंने ये सेल चैप्टर में पढ़ा रखा है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से सेल के वीडियोस को देख सकते हैं। ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेटरोट्रोपिक भी होता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए दैट इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस नहीं होता है किसमें, किंगडम मोनेरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मुश्किल से मुश्किल हालात में रह पाएंगे, हाई टेम्परेचर हाई सॉल्ट में रह पाएंगे। यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था। प्लांट तो हाई टेम्परेचर हाई सॉल्ट में नहीं रहेगा, जल जाएगा। एनिमल तो पहले ही भाग जाएंगे, तो कौन बचा? प्रोटिस्टा भी नहीं, आर्के बैक्टीरिया होगा आपका आंसर, जो कि मैंने इस चैप्टर के कंटेंट जब मैंने पढ़ा रहा था मैं, तब उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिए, और इस चैनल पे सभी कंटेंट को अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि आपका एक भी कंटेंट ना छूटे और आप अपने एग्ज़ाम को फोड़ के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा, प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आपको हो सकता है हार्ड लगता हो, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप लोग इस चैनल से उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए। अब आने वाले समय में वो भी यहाँ पर अपलोड होंगे। एनिमल किंगडम बिल्कुल हलवा हो जाएगा एक बार अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच किंगडम इंक्लूड्स मशरूम, इनमें से मशरूम किसका एग्जाम्पल है? तो मशरूम क्या होते हैं? मशरूम एक फंगस है, तो फंजाई, ऑप्शन सी दैट इज फंजाई। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को कैसे ढूंढेंगे हम? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। क्या बोला गया? दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं, वो लोग यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं। दे कैन ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, सही बात है, ऑटोट्रॉप भी हो सकता है और हेटरोट्रॉप भी हो सकता है। दे लैक ए ट्रू न्यूक्लियस, नहीं, इनके पास न्यूक्लियस होता है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि 3 रॉन्ग है और 1 राइट है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में होता क्या है, हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे इंसान का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, तो ये क्या है? फर्स्ट नेम जो वो जीनस है, दूसरा नाम क्या है? स्पीसीज है। तो नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ 2 नेम, जीनस एंड स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, नहीं, गलत बात। ये साइंटिफिक नेम लिखने का काम था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, ना कि किंगडम को क्लासिफाई करने का। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द हैबिटेट, नहीं, ये भी नहीं था। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए दैट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ 2 नेम, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। द किंगडम प्लांटे इज कैरेक्टराइज बाई, यूपीएससी में ये पूछा गया है प्री एग्जाम में। किंगडम प्लांटे मल्टी सेलुलर होते हैं, सही बात है। यूकैरियोट होते हैं, सही बात है। ऑटोट्रॉप होते हैं, सही बात है, सभी ऑप्शन सही। यूनिसेलुलर नहीं, तो ये गलत हो गया। मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट, हेटरोट्रॉप, तो नहीं, ये गलत हो गया। यूनिसेलुलर गलत, तो ये भी गलत। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर करेंगे तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आप बिल्कुल डिटेल में समझ के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जिस वे में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप भी लोग उसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंजाई, इनमें से किंगडम फंजाई कौन है? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, तो गया। मोनेरा है। पैरामीशियम, किंगडम प्रोटिस्टा है। ईस्ट तो फंगस है। एल्गी प्लांट है, तो ये भी गया। तो ऑप्शन सी, 47 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन प्रोकैरियोट है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। पहला ऑप्शन देखते टिक मार दिया, कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, इनमें से कौन एनिमल किंगडम का फीचर नहीं है? तो एनिमल किंगडम यूकैरियोट्स होते हैं, सही बात है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, गलत बात। हेटरोट्रोपिक, खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, सही बात। मल्टी सेलुलर तो होते हैं, बिल्कुल सही बात। नॉट बोला है तो एक गलत, तो ऑप्शन बी 49 का। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके
मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सभी को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल कंपटीशन के लिए ही बना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको तैयार करता है। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, आर्के डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, किस वे में आर्के बैक्टीरिया से अलग होते हैं। आर्के हैव डिफरेंट सेल कॉम्पोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लूँ, आर्के आर मल्टी सेलुलर, आर्के लेक ए सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद क्या है लास्ट, आर्के लेक ए सेल मेम्ब्रेन, आर्के आर फोटोसिंथेटिक। तो देखिए आर्के फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेटिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सेल मेम्ब्रेन लेक होगा तभी तो बैक्टीरिया के मतलब किंगडम मोनेरा में है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी सही बात है। आर्के आर मल्टी सेलुलर, नहीं मल्टी सेलुलर तो नहीं होता है, आर्के आर मल्टी सेलुलर, गलत बात। आर्के हैव डिफरेंट सेल कॉम्पोजिशन, सेल का कॉम्पोजिशन अलग नहीं होता है, सेल का लेयर अलग होता है, सेल वॉल अलग होता है, कॉम्पोजिशन सेम का लगभग सेम ही होता है, सेल का लेयर का कॉम्पोजिशन अलग होता है। मल्टी सेलुलर तो होते ही नहीं है ये, तो ऑप्शन बी ही जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी, दैट इज आर्के आर मल्टी सेलुलर। तो इसी के साथ वीडियो का अंत होता है और मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. Join us now for live classes with expert mentors and take the next step towards success.